हेलो स्टूडेंट, मैं अजय झा सर। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेज ऑफ द one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of the 5 meter long rope. Find the area of the dead part of the field in which the horse can graze. दूसरा दिया है, the increase in the grazing area if length of the rope 10 मीटर इंस्टेंट ऑफ 5। अगर रोप की लेंथ को 10 मीटर कर दें 5 के प्लेस पर तो कितना एरिया, ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा। दोनों चीज़ें निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया है स्क्वायर, अ हॉर्स इज टाइड टू अ वन पेज ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। स्क्वायर शेप में फील्ड है तो स्क्वायर के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये स्क्वायर शेप फील्ड है। यहाँ पर इस कॉर्नर पर अपन ने एक हॉर्स को टाइट किया और इधर बांध दिया है घोड़े को। तो वो है ना, उसकी जो रस्सी है वो आर इज इक्वल टू है 5 मीटर। 5 मीटर लॉन्ग रोप है और इसका जो एंगल होगा स्क्वायर का वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये फील्ड है स्क्वायर, इसकी साइड है 15 मीटर। ये साइड 15 मीटर है। तो आपको एरिया बताना है कि वो हॉर्स है 5 मीटर लॉन्ग रोप से स्क्वायर के कॉर्नर पर जो बंधा हुआ है हॉर्स, वो कितने एरिया में घास खा पाएगा। तो उसके लिए अपन एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू थीटा 90 होगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू मेंशन है 3.14 यूज करनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5, 90 बन जा 90, 94 जा 360 इक्वल टू 3.14, 5 इंटू 5 25 अपॉन 4। मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100, 10 कैरी 25 बन जा 25 और 10 35, 3 कैरी 25 3 जा 75, 75 और 3 78 अपॉन 4। ये डेसिमल आएगा इधर। इसको डिवाइड करते हैं, 4 बन जा 4, 3 आएगा यहाँ से तो ये हो जाएंगे 38, 4 9 जा 36.2 आएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरी देंगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। $19.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है, अगर जो रोप है उसकी लेंथ बढ़ाकर 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो उसका ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा। यानी सपोज पहले घास यहाँ तक ले रहा था, उसके बाद में यहाँ तक खा रहा है, तो ये जो ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज होगा ये फाइंड करना है। उसके लिए मैं आर इज इक्वल टू 10 मीटर लेकर के पिछला वाला जो एरिया आया उसको माइनस कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट है इसका, increase in the grazing area, increase in the
ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 90/360 इंटू पाई 3.14 और रेडियस हो गया 100। θ/360 90 एंगल है स्क्वायर का, थीटा इक्वल टू 90/360 पाई 3.14 इंटू 100 माइनस पहले का एरिया 19.625। अपने को निकालना है इंक्रीज इन एरिया। लेंथ है जो रोप की 5 मीटर के प्लेस पे 10 मीटर कर दी गई, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो मैंने 10 मीटर r इज इक्वल टू 10 मीटर लेके निकाला, और प्रीवियस जो एरिया था 5 मीटर लेंथ पर वो आया था 19.625, तो माइनस 19.625। देखिए 19 बन जा 90 और 19 4 जा 360, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 314/4। 100 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल हट जाएगा, माइनस 19.625। इसको डिवाइड करते हैं, 314 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे 3 4, 4 8 जा 32, 0 4 5 जा 20, तो ये आएगा 78.5 माइनस पहले का एरिया कितना था 19.625। 19.625। माइनस करते हैं 78.5 माइनस 19.625, ये 5, 9 माइनस 2 7, और ये रहेंगे आपके 4 माइनस 6 8, और इधर 7 17 माइनस 9 8, और 6 माइनस 1 5, तो ये एरिया इंक्रीज होगा 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इंक्रीज होगा। पहले का आंसर होगा 19.625 और सेकंड का आंसर है 58.75 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। एक ये सर्कल है, ये ब्रूच बनाया है और इसमें दिया है a brooch is made of the silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used making 8 diameter. इसमें 8 डायमीटर लिए हैं। 8 इक्वल सेक्टर हैं, 5 डायमीटर हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 5 डायमीटर हो गए आपके। ये हो गया 1 2 1 2 3 4, और इसमें 10 इक्वल सेक्टर बनने हैं। इसमें सेक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, तो इसको मैं अपने को 10 सेक्टर बनाने हैं।
ये 10 सेक्टर बनने थे ऐसे। ये सेक्टर है, ऐसा ब्रूच बनाना है। इसमें डायमीटर देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 डायमीटर है और एक सर्कल बन रहा है। तो इसमें आपको दिया हुआ है डायमीटर आपका 35 है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm, रेडियस इज इक्वल टू 35 अपॉन 2 mm, रेडियस इज इक्वल टू 35 अपॉन 2 mm। अच्छा थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू कितने सेक्टर बन रहे हैं? 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 10, यानी 36 डिग्री का ये एंगल होगा। द टोटल लेंथ आपको फाइंड करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो नंबर 1 ये एंगल 36 डिग्री का होगा। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू, देखिए एक तो वायर ऐसे लगा होगा अकॉर्डिंग टू सरकमफ्रेंस गोल सर्कल में, तो वो होगा 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 और ये 5 डायमीटर है, तो 5 इंटू डी इज इक्वल टू 2 पाई वैल्यू 35, पाई वैल्यू एक मिनट इधर सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और आर दिया है 35/2 प्लस 2 इंटू डायमीटर, सॉरी 5 इंटू डायमीटर, तो 5 इंटू 35, 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डी, ये 2 से ये 2 कैंसिल होंगे, 7 5 जा 35, तो 5 इंटू 22 ये होगा 110 प्लस 5 इंटू 35 175, 110 प्लस 175 285 मिलीमीटर, ये आंसर करेक्ट है। टोटल लेंथ जो वायर की होगी जो ब्रूच बनाने में यूज होगी वो 285 मिलीमीटर होगी। सेकंड में उसने कहा द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो सेकंड पार्ट है ये, इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, 10 सेक्टर बन रहे हैं, पूरा सर्कल 360 का होता है, 360 डिवाइडेड बाई 10, तो थीटा इक्वल टू 36 डिग्री होगा, तो 36 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 35/2, 35/2। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू 36/360 पाई आर स्क्वायर, 36 से 36 बन जा 36 और ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 से ये कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, फिर 5 से ये 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 11, तो ऊपर आपका आएगा एरिया 11 इंटू 7 इंटू 5 35 अपॉन में 4, 11 इंटू 5, 5 11 5 जा 55, 33 और 5 38 अपॉन 4 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर
स्क्वायर, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ब्रेला हैज द 8 ट्रिप्स which are equally spaced, assuming umbrella is to be a flat circle of radius 45 centimeter. इसमें 8 ट्रिप्स दे रखी हैं। अम्ब्रेला हैज 8 ट्रिप्स। एक दो तीन चार 8 ट्रिप्स हैं और रेडियस 45 है, तो इसकी रेडियस होगी 45। आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू होगा 360/8। ये 8 ट्रिप्स बन रही हैं ये, तो अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री का एंगल आएगा ये, 45 डिग्री। और आर इज इक्वल टू दिया है 45 सेंटीमीटर और एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजेकेटिव रिप्स। देखिए रेडियस भी 45 है और थीटा इज इक्वल टू भी दोनों 45 है, तो एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 ही डालनी है। आर स्क्वायर, रेडियस 45 है, तो 45 मल्टीप्लाई 45। 45 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। 45 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45 25 4 5 जा 20 20 25 20 अपॉन 28 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 7 2 कैरी आएगा, तो 27 हो जाएगा। 11 2 जा 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर करेक्ट। 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 ट्रिप्स हैं, तो थीटा फाइंड करने के लिए 360 को 8 से डिवाइड करोगे, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद में रेडियस 45 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को नोट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कार हैज द 2 वाइपर। एक कार है उसमें 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलेप, यानी एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करते हैं। दोनों का क्लीनिंग एरिया अलग अलग है, ओवरलेप नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, डेट इज एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू आउट एन एंगल 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी दोनों ब्लेड एक साथ टोटल कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं वो फाइंड करना है।
तो आप इसमें एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे और दोनों वाइपर आइडेंटिकल हैं तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में टोटल एरिया क्लीन बाई ईच ब्लेड आ जाएगा आपका। चलिए तो फाइन करते हैं। टोटल एरिया क्लीन total area cleaned by each sweep of blade, clean at each sweep, of blades is equal to 2 into theta upon 360 into pi r square is equal to 2 इंटू थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कंडीशंस नहीं है तो 22/7 यूज करेंगे, 22/7 और आर स्क्वायर, और रेडियस दे रखा है आर ब्लेड की जो लेंथ है 25 इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 15 को मैं 115 को 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 5 2 जा 10 और यहाँ से 1 और 3 5 3 जा 15 और यहाँ से 5 5 जा 70 35 7 5 इसको 5 7 जा 35 और 1 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 2 आ गया। 5 से कैंसिल हो गए 2 23 और 7 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल। उसके बाद में देखते हैं 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 बन जा 2 तो ये 36 आएगा, और ऊपर 2 से मैं कैंसिल कर रहा हूं तो 2 बन जा 2 2 बन जा 2 और 2 से ये 18 इज इक्वल टू 23 इंटू 11 23 इंटू 11 और 25 इंटू 25 होगा 625 अपॉन में 18 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 8 जा 56 कैरी 5 7 1 जा 7 और 5 12 126 आ रहा है। ऊपर देखते हैं 11 इंटू 3 33 11 3 जा 33 कैरी 3 11 2 जा 22 और 3 25 इंटू 625 5 3 जा 15 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी 5 2 जा 5 3 जा 15 कैरी 1 5 5 जा 25। देखिए 11 इंटू 3 33 11 3 जा 33 कैरी 3 11 2 जा 22 और 3 25 मल्टीप्लाई बाय 625 5 3 जा 15 1 कैरी आएगा 5 5 जा 25 और 126 हो गया कैरी 2 हो गई 5 2 जा 10 और 2 12 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और 1 5 इंटू 6 3 जा 18 1 कैरी आएगी 6 5 जा 30 और 1 31 कैरी 3 6 2 जा 12 12 और 3 15। ये चेक करेंगे तो ये 5 आ गया 6 और 2 12 1 7 8 1 5 1 5 8 1 2
15812 अपॉन 15812 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो का मल्टीप्लाई स्टार्ट में कर दिया था, दोनों बाई पर हैं, दो बाई पर हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, और बाद में एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्पेड ए रेड कलर लाइट। शिप होते हैं, उनको वार्न करने के लिए जो रेड कलर की लाइट है उसका सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है 80 डिग्री टू द डिस्टेंस, और जो लाइट है वो जा रही है आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, उसकी रेंज है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वार्न। तो कितना एरिया वो लाइट जो है वार्निंग देने के लिए कितना सेक्टर यूज कर रही है वो बताना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 है, तो 80 अपॉन 360 इंटू पाई कितना दिया है इसमें 3.14, पाई दे रखी वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। आर है 16.5 इंटू 16.5, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, और 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 बनाएगा, 3 5 जा 15 यानी 5.5, और इससे ये भी कैंसिल होंगे 5.5। 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, 2 का ये मल्टीप्लाई होगा 3.14 में, तो 6.28 इंटू 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 30.25 ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, 628 इंटू 3025 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर चेक करते हैं। 5 से कर रहा हूं, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 1 14 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 31। 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इंटू 0 से करेंगे तो 0 0 0 इंटू इंटू इंटू, फिर 3 से करोगे 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 6 जा 18, यानी ये आ रहा है 0 0 5, और ये हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 3 9 9 और 4 13, 13 का 3 और ये 8, हाँ मल्टीप्लाई वही आ रहा है 189। देखिए 5 8 जा 40 0, 5 2 जा 10 और 4 14 1 कैरी आ गए, 5 6 जा 30 31, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 होगा ये। टू से कर रहे हैं, 2 8 जा 16,
1 कैरी आ गई, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 3 2 6 जा 12। आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0, तीनों जीरो आएंगी। फिर लास्ट में मैं करूंगा 3 से, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 6 जा 18। अब देखते हैं ये 0, 6 और 4 10, 0 5 और ये हो गया 6, 3 और 2 5 और 1 4 9 और ये 9 189 पॉइंट, ये 189.77 आएगा, ये सही है। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ रहा है इक्वल टू में 189.77 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज द 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर है, उस पर 6 इक्वल डिजाइन है ये। ये डिजाइन है ऐसी, 6 डिजाइन दिए। अ राउंड टेबल कवर हैज द 6 इक्वल डिजाइन सो इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28। इसकी ये जो रेडियस है ये 28 है सेंटीमीटर। ओ ए बी में, फिर उसमें दिया है आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक डिजाइन बनाना है, ऐसे डिजाइन है ये 6, तो एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे पहले। तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। अब देखिए 6 डिजाइन है, तो थीटा इज इक्वल टू होगा 360/6, यानी 60 डिग्री का एंगल आएगा थीटा पर। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, और जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों भी 60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब ये ट्रायंगल ओ ए बी इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहां लिखेंगे देन ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। अब आपको 6 डिजाइन का एरिया निकालना है, तो पहले मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल रहा हूं सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करके। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर होगा आपका 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें 22/7 डाल रहे हैं। 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 28, तो 28 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो इसके लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड 28 होगी, तो 28 स्क्वायर ये आ जाएगा डिजाइन का एरिया। और 6 से ये कैंसिल होगा, 60 बन जा 60 और 6 टाइम्स
ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ 2 से, तो 2 से ये 11 और ये नीचे 3, तो इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर टेकिंग कॉमन, 28 स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो अंदर आपके पास रहेगा 11 अपॉन 21, 11 ऊपर बचेंगे, ये 28 का स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो ये 11 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस √3 अपॉन 4, ट्वेंटी टू अपॉन 7। देखिए एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा आया 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर, रेडियस है उसकी 28 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो √3 अपॉन 4 इंटू 28 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 20, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 0 से 0, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। यहाँ से ऊपर ये 36 आया, तो 2 से ये कैंसिल कर देंगे 11 और 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ऊपर आपका रहेगा 28 का स्क्वायर और ये 28 स्क्वायर टेकिंग कॉमन, तो 11 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 4 ये आ जाएगा। इसके बाद में इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास ऐसे डिजाइन है 6, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो 28 स्क्वायर इंटू 21 इंटू 4, इनका एलसीएम आएगा 84, और 21 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 11 इंटू 4 44 माइनस 4 से ये कैंसिल होंगे 21 टाइम्स, तो 1.7 √3 की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 21 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाई 28, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 44 माइनस 21 इंटू 1.7, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, और इससे करूंगा तो ये आ जाएगा 21, 1 का 1 में होगा 1 और ये 2, 7 5 3 3 5 7, तो 3.5.7 अपॉन 84, 84 ये रहेंगे एलसीएम वाले, इसका इसमें इनटू किया था, तो 17 बन जा 17 आ गया, 17 2 जा 35 और 1 35। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 4 जा 28, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12 इज इक्वल टू ये आ गया 28 इंटू 14 माइनस 35.7, तो ये आएगा यहाँ से 35 10 3 और 35.7 है, यहाँ से 3 13 5 8 और नीचे ये 8.3 आएगा, 8.3 यानी 35.7 और 8.3 ये 0 44 हो जाएंगे, तो 8.3 आएगा ये। इसको माइनस करेंगे तो इनटू में 8.3 अपॉन 3। अब कॉस्ट निकाल लिए, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो 6 डिजाइन है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 3 इंटू
स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा इधर स्पेस में इस तरफ लिए ले रहा हूं। ट्वेंटी एट, यहाँ पर 6 डिजाइन है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, यहाँ आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका डिजाइन का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डिजाइन का एरिया आ गया 24/3 और इंटू 8.3। टोटल कॉस्ट निकालनी है और 6 डिजाइन है, तो 6 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 3 इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है उसने 0.35 इंटू 0.35 इज इक्वल टू रुपीज, मल्टीप्लाई करके 3 से 3 2 जा 6 है, और इनका मल्टीप्लाई करके वी गेट 162.68, इतने रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी टोटल। एक डिजाइन का पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ द 6 डिजाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, थीटा इज इक्वल टू दिया है पी अपॉन 360 इंटू होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए P अपॉन 182 पाई आर, ये ऑप्शन नहीं होगा, आर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर 360 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, P अपॉन 360 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, तो P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें और अच्छे वीडियो बना सकें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।